नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। राम राम भक्तों, आप सभी भक्तों का जीत साधना चैनल पर स्वागत है। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, साल भर बरसेगा पैसा। स्वयं लंकापति रावण ने बताया कि अगर दम है तो 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी। दूर यकीन नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती है। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको नए साल छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रहा परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 1 जनवरी नया जो के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नए साल में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। 2024 के बाद 2025 आता है और नए साल 2025 के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितनी भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नए साल 2025 में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं,
मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 1 जनवरी नया साल के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, यह सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा। यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नए साल के दिन जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नया साल में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती जड़ में, ब्रह्म तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है, और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 1 जनवरी नए साल के दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नए साल के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है, यदि आप अपने जीवन से दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं और समस्त इच्छाओं की पूर्ति की कामना रखते हैं, तो आपको एक विशेष उपाय को अपनाना चाहिए। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी माना गया है। इस उपाय के अनुसार एक मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी के वृक्ष को स्पर्श करना होता है। जैसे ही आप इस वृक्ष को छूते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
ऐसा करने से न केवल दरिद्रता का नाश होता है, बल्कि आपके समस्त मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। यह मंत्र सजीव और प्रभावशाली होता है और इसका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। मित्रों, आज हम जिस वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह देव वृक्ष के रूप में भी विख्यात है। यह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि पारिजात वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण हेतु इस दिव्य वृक्ष को पृथ्वी लोक पर लाया था। पारिजात वृक्ष को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, उसी प्रकार पारिजात भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। अतः इसे माता लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत थका हुआ हो या पीड़ा से ग्रस्त हो तो पारिजात वृक्ष के समीप जाकर उसे छूने मात्र से सारी थकान दूर हो जाती है। विशेष रूप से यदि व्रत के दौरान शरीर में थकान हो तो संध्या समय में इस वृक्ष को स्पर्श करना अत्यंत लाभकारी होता है। 1 जनवरी जैसे शुभ अवसर पर जब भी समय मिले पारिजात वृक्ष के दर्शन अवश्य करें और इसे स्पर्श करें। जैसे ही आप इस वृक्ष को छूते हैं, शरीर की समस्त पीड़ा, थकान और कमजोरी नष्ट हो जाती है। नए साल में यदि पारिजात वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और इसकी जड्डी एच में चुटकी भर सिंदूर अर्पित किया जाए तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा करने से गृह दोष, पितृदोष और लक्ष्मी दोष जैसे समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें और हमें सुख समृद्धि का वरदान दें। माता लक्ष्मी आपकी बहन हैं, कृपया उन्हें हमारे जीवन में आमंत्रित करें और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपके जीवन में धन की कमी है या कोई विशेष कामना अधूरी रह गई है तो पारिजात वृक्ष की पूजा अवश्य करें। यह उपाय अद्भुत परिणाम देता है और किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। विशेष रूप से 1 जनवरी जैसे पावन अवसर पर पारिजात वृक्ष का स्पर्श करना आपके भाग्य को जागृत कर सकता है। यह उपाय सोने पर सुहागा के समान है और आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकता है। 3 विशेष वृक्षों का उल्लेख किया गया है जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पहला है शमी का वृक्ष, दूसरा है पारिजात वृक्ष और तीसरा वृक्ष है आंवला, तुलसी और केले के पेड़। इन तीनों वृक्षों का विशेष महत्व है। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी के पेड़ के समक्ष प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए, जबकि आंवला की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। केले के पेड़ की पूजा प्रत्येक गुरुवार को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बेल और बरगद के वृक्षों का भी अत्यंत महत्व है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का अर्पण विशेष फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करना शुभ होता है और इससे जीवन में समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कदम्ब का पेड़ भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व है। प्रत्येक बुधवार को हल्दी लगाकर दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। यह उपाय आपके जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार करेंगे। आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और भाग्य का उदय होगा।